तुमसे एक आध क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे आंसर करना, जो कल पढ़ाया था। चलो ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन है बेटा, कल हमने पढ़ा था, हमने जीन इंटरेक्शन पढ़ी थी, तो एक क्वेश्चन का आंसर करना। क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग, कंसीडर द फॉलोइंग बायोकेमिकल पाथवे, बायोकेमिकल पाथवे, ठीक है, बायोकेमिकल पाथवे है, एक कंपाउंड है, उसमें जब डोमिनेंट ए जीन की एक्टिविटी होती है तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, और ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है कलरलेस होता है। अब इसमें डोमिनेंट बी जीन की एक्टिविटी हो रही है तो एक कलर्ड पिगमेंट बन रहा है, कलर्ड पिगमेंट बन रहा है, ठीक है। तुम लोगों को क्या बताना है इसमें, द फिनोटिपिक, द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ द प्रोजेनी फ्रॉम द क्रॉस इज, क्रॉस है ये वाला, ठीक है। ऑप्शन है 1:2:1, 2:1, 3:1, नन। बताओ बेटा। The 2:1. Yeah. 2:1. और कोई आंसर बेटा? सर ये कैपिटल ए और कैपिटल बी और स्मॉल बी है, कैपिटल बी है फर्स्ट वाले में? कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी को क्रॉस किया है, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी। तो 2:1 ही आएगा। बेटा किसी और को कोई आंसर, इशिका, निशा, कोई बेटा बोले। क्या कर रहे हो तुम लोग, सुनो, अब क्रॉस था ये वाला। अब मुझे बताओ इसके कितने गैमेट बनेंगे? इसके दो बनेंगे, एक तो ये वाला गैमेट बनेगा, एक ये वाला। इससे कितना गैमेट बनेगा? एक। क्रॉस कराओ जरा, तो इससे क्रॉस कराओ, ठीक है। अब हाँ, दो बनेंगे। अब देखो, कलर पिगमेंट बनाने के लिए हमें कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों जीन चाहिए, कैपिटल। तो मतलब ये जो जीनोटाइप है ये कलर देगा, लेकिन ये तो कलर नहीं देगा ना, क्योंकि इसमें एक तो रिसेसिव है, एक डोमिनेंट है, तो ये तो कलर नहीं देगा। तो रेशियो क्या आ गया? 1:1। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा नन। क्या कर रहे हो तुम लोग? सुनो एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, देखना जरा इसको। आउट ऑफ टू जीन्स controlling a character, single gene is sufficient, single gene is sufficient to produce
the character. Single gene is sufficient to produce the character. The phenotypic ratio of progeny from the cross will be, क्रॉस है ये, ऑप्शन है 1:1:1, 3:1, 9:6, 10:6. बेटा आंसर। सर सेकंड ऑप्शन 3 सेकंड ऑप्शन आ रहा है मनु, 3:1। ओके, यस सर सेकंड ऑप्शन। सेकंड क्या नाम है? सर 3:1। सेकंड ऑप्शन। एक मिनट, सेकंड ऑप्शन सर। ओके हाँ बेटा, देख और किसी का कोई आंसर है बेटा? ठीक है बेटा, देख राजकुमार माइक। इस वाले जीनोटाइप के देखना, इस वाले जीनोटाइप के 2 गैमीट बनेंगे, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। इसके भी 2 गैमीट बनेंगे, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। इसको इससे क्रॉस कराओ, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। इसको इससे क्रॉस कराओ, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। इसको इससे क्रॉस कराओ, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। इसको इससे कराओ, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। ठीक है, तो बोल रहे हैं किसी कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए सिंगल जीन सफिशिएंट है। अकेला डोमिनेंट जीन होगा ना तो वो अपना काम कर देगा। तो इस केस में देखो, इसमें करेक्टर आएगा क्योंकि दोनों डोमिनेंट है। इसमें एक तो डोमिनेंट है तो करेक्टर आएगा, इसमें एक तो डोमिनेंट है करेक्टर आएगा, लेकिन इसमें नहीं आएगा। तो आंसर 3:1 एकदम सही है। 3:1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि सिंगल जीन सफिशिएंट है करेक्टर को प्रोड्यूस करने के लिए। तो 3:1 इज द करेक्ट। एक लास्ट क्वेश्चन है, फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से इसको अच्छे से दिमाग लगा के करना, तभी होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। जीन्स A प्लस B प्लस, अच्छा प्लस का मतलब डोमिनेंट होता है, C प्लस D प्लस आर डोमिनेंट, ठीक है, और इंडिपेंडेंटली सॉर्ट हो रहे हैं, वो मैं लिख नहीं रहा। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ, डोमिनेंट एंड आर completely dominant to their counterpart, assume they are functioning in following fashion, in following manner कर देते हैं। ये एक प्रीकर्सर है, इस पे A प्लस जीन की एक्टिविटी होती है तो B एक इंटरमीडिएट बन रहा है, इस पे B प्लस जीन की एक्टिविटी होती है तो C एक इंटरमीडिएट बन रहा है, इस पे C प्लस जीन की एक्टिविटी होती है तो कलर आ रहा है ब्राउन, इस पे D प्लस जीन की एक्टिविटी आती है तो कलर आता है ब्लैक। तुम्हें क्या बताना है क्वेश्चन में? कंप्लीट हेट्रोजाइगस are selved, then probability
of finding black and brown in progeny is, बताओ बेटा आंसर, ऑप्शन नहीं है, ऐसे बताओ। तो यहाँ पे जो A प्लस और B प्लस C प्लस और D प्लस है ना बेटा, इसका मतलब डोमिनेंट जीन है। प्लस का मतलब होता है डोमिनेंट जीन, तो ये डोमिनेंट जीन है। जीन से इंडिपेंडेंटली सॉर्ट हो रहे हैं, ये ध्यान रखना। यस बेटा, आया किसी का आंसर? सर ब्लैक की तो होगी सर 81/256 और ब्राउन की होगी 27/256। एक मिनट, 81/256 ब्लैक की है, और मुकुल 27/256 सर उसकी ब्राउन की। अच्छा, तो ये मुकुल ऐसा बोलता है, ठीक है बेटा। और कोई आंसर अभी देखते हैं क्या होगा। सर ब्लैक की तो आ रही है 31/256। एक 31/256 और हाँ सर, और ब्राउन की एक सेकेंड। बेटा आया किसी का आंसर? सर बस एक सेकेंड और रुकना। और बच्चों और बताओ, बहुत सारे बच्चे हैं क्लास में। और सर ब्राउन की आ रही है 15/256। 15। बेटा किसी का और आंसर है कोई तो बताओ। So black की 81/256 और brown की 27/256। ये वाला कौन कौन बोला है, सोचिए। स्नेहा। नेहा बोल रही है, ओके। चलो बेटा देखते हैं। अब देखो क्या है, मैं ऐसे लिख रहा हूं, इनको सेल्फ किया है, ठीक है। इनको सेल्फ किया है, तो हमें बताना है कि ब्राउन और ब्लैक आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो अब ध्यान सुनना है, तो ब्लैक आने के लिए प्रोबेबिलिटी के लिए तुम देखना, ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जब ए बी सी डी चारों के चारों जीन डोमिनेंट हो। डोमिनेंट। हाँ, मतलब ए बी सी डी ये चारों के चारों कैसे होने चाहिए, डोमिनेंट। तो ये चारों के सारे डोमिनेंट कब होंगे, तो एक बात सुनना, तो मैं ये जो चारों डोमिनेंट है, तो मैंने इनका ना जीन लिखे हैं यहाँ पर, अलील्स नहीं लिखे हैं। तो मुझे बताओ ए डोमिनेंट मतलब इस केस में देखो, तो इसमें ए के डोमिनेंट होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है ना। तो ए के डोमिनेंट होने की प्रोबेबिलिटी 3/4, सेम बी के डोमिनेंट होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 होगी, सी के डोमिनेंट होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 होगी, इंडिपेंडेंटली सॉर्ट कर रहे हैं। डी के डोमिनेंट होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 होगी। तो
9, 27, 81 बाय 16, 64, 256। ये होगी ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी। ब्राउन होने की प्रोबेबिलिटी देखना, ब्राउन होने के लिए 3 डोमिनेंट चाहिए और D प्लस वाला नहीं, ये रिसेसिव चाहिए, तभी ब्राउन यहाँ पे आके रुकेगा ये। तो देखना ब्राउन होने की प्रोबेबिलिटी के लिए A डोमिनेंट चाहिए 3/4, B डोमिनेंट चाहिए 3/4, C डोमिनेंट चाहिए 3/4। लेकिन D वाला डोमिनेंट हो गया तो ब्लैक कलर दे देगा D प्लस, लेकिन हमें रिसेसिव चाहिए, रिसेसिव होने के लिए 1/4, तो 27/256 ये ब्राउन होने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये सही आंसर था मुकुल का, और ब्लैक की 81/256 और ब्राउन की 27/256। किसी को कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में? एक बार दोबारा समझाना। हाँ, ये बोल रहा है कि भाई ये हेटेरोजाइगस पेयर को क्रॉस कराया, तो इसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्रोजेनी में ब्लैक, और दूसरा क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्रोजेनी में ब्राउन कलर है। जैसे कि ये बायोकेमिकल पाथवे शो कर रहा है, ब्लैक कलर होना चाहिए, बी जीन डोमिनेंट होना चाहिए, सी जीन भी डोमिनेंट होना चाहिए और डी जीन भी डोमिनेंट होना चाहिए। मतलब चारों जीन डोमिनेंट होना चाहिए तभी ब्लैक कलर आएगा। तो चारों जीन डोमिनेंट होगा मतलब ये वाला केस। तो मुझे बताओ, अगर हम देखें ए जीन, तो ए जीन डोमिनेंट कब कहलाएगा? 3/4 के रेशियो में तो कहलाएगा। देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए Yes, sir. स्मॉल ए कैपिटल ए, तो 3/4 होगा तभी डोमिनेंट कहलाएगा। तो सेम बी जीन डोमिनेंट कब कहलाएगा? जब ऐसा होगा। मैंने एब्रिवेशन लिख दी बस, 3/4 प्रोबेबिलिटी होगी तो बी डोमिनेंट होगा। सिमिलरली फॉर सी एंड सिमिलरली फॉर डी, तो जब कैलकुलेट करोगे तो 81/256 आ जाएगा फॉर ब्लैक। ब्राउन के लिए हमने देखा बायोकेमिकल पाथवे में कि ए जीन डोमिनेंट चाहिए, बी जीन डोमिनेंट चाहिए, सी जीन डोमिनेंट चाहिए, लेकिन डी जीन जो है वो डोमिनेंट नहीं चाहिए। अगर डोमिनेंट हो जाएगा तो ब्लैक आ जाएगा, ये केवल रिसेसिव चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लिया हमने। ए जीन की डोमिनेंट की 3/4, बी जीन की डोमिनेंट की 3/4, सी जीन के डोमिनेंट होने की 3/4 और डी जीन के रिसेसिव होने की 1/4। तो इससे ब्राउन कलर आ जाएगा, ऊपर वाले से ब्लैक कलर आएगा। तो ऐसा करना था क्वेश्चन। बेटा पूछना है किसी को, कुछ पूछो। तो कोई चलो आगे बढ़े फिर। Yes, sir. ओके ठीक है, तो ठीक है बेटा। तो आगे हमें पढ़ना है क्वांटिटेटिव पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस नेक्स्ट जो डिस्कस करते हैं बेटा। तो यहाँ पे जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसका नाम, दैट इज क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस या फिर इसको बोल सकते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। उसको हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। तो बर्तन में डाल दे इसको, एक ठीक है। हाँ, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस देखो, हम लोगों ने देखा कि मोनोजेनिक, ध्यान सुनना, मोनोजेनिक प्लियोट्रोपिस, प्लियोट्रोपी लिख देता हूँ, और पॉलीजेनिक। मोनोजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता था? मोनोजेनिक इनहेरिटेंस में वन जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर। हम देखा था मोनोजेनिक में क्या था? वन जीन वन कैरेक्टर। जो मेंडेल पढ़ते थे, एक जीन एक कैरेक्टर करेगा। इसको हम क्वालिटेटिव ट्रेट भी बोलते थे, क्वालिटेटिव ट्रेट्स या क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। प्लियोट्रॉपी में क्या था? वन जीन, टू और मोर देन टू कैरेक्टर। इसके एग्जांपल हमने पढ़ लिया था। और पॉलीजेनिक क्या होता है? ध्यान सुनना, मोर देन टू जीन, टू और मोर देन टू जीन, टू और मोर देन टू जीन्स कंट्रोल वन कैरेक्टर।
इसको बोलते हैं हम पॉलीजेनिक, पॉलीजेनिक या फिर क्वांटिटेटिव ट्रेट। तो बेटा ये है, मोनोजेनिक में क्या होता है, एक जीन एक करेक्टर। प्लियोट्रोपिज्म में क्या होता है, दो करेक्टर। लेकिन पॉलीजेनिक क्या कह रहा है, दो या दो से ज्यादा मिलकर एक करेक्टर को, एक ट्रेट को कंट्रोल करते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉलीजेनिक या क्वांटिटेटिव ट्रेट। अब इसके आगे बढ़ते हैं, कुछ लिख रहा हूँ। चार्ल्स गाल्टन, सुनना बेटा, चार्ल्स गाल्टन suggested most of the evolutionary characters have continuous variation. आगे देखना, यूल साइंटिस्ट है, यूल suggested characters having continuous variation are quantity and polygenic. मतलब controlled by more than one gene. तो चार्ल्स गार्टन ने बोला कि जो इवोल्यूशनरी कैरेक्टर होते हैं वो कंटिन्यूअस वेरिएशन शो करते हैं। जैसे हम लोगों का स्किन कलर, हम लोगों की हाइट, ये कंटिन्यूअस है वेरिएशन। भाई डिसकंटिन्यूअस होता तो एक टॉल होता, डॉफ होता, बीच का कुछ होता नहीं, लेकिन हमारे में 5 फीट भी है, 5 फीट 2, 5 3, 5 4, तो ये कंटिन्यूअस वेरिएशन है। ठीक है, यूल ने बोला जो कैरेक्टर कंटिन्यूअस वेरिएशन शो करते हैं वो पॉलीजेनिक होते हैं। ठीक है, यूल ने ऐसा बोला। तो इन दो साइंटिस्ट का इन्होंने ये बोला। आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस सुनना, कुछ ये स्टेटमेंट जरूरी है आगे पढ़ने के लिए। मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस, मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस क्या बोलती है, ध्यान सुनना। अगर हम किसी को, हम डोमिनेंट अलील होगा कोई अगर डोमिनेंट अलील है, जानते हो डोमिनेंट अलील कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, तो उस अलील को हम पॉजिटिव अलील भी बोलते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, और वो कंट्रीब्यूटिंग अलील होगा, कंट्रीब्यूटिंग एलील फॉर करेक्टर। अभी समझ आ जाएगा ये। अगर कोई रिसेसिव अलील है, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव। नॉन कंट्रीब्यूटिंग होगा, नॉन कंट्रीब्यूटिंग फॉर करेक्टर। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑल द पॉजिटिव, एक स्टेटमेंट है, सारी स्टेटमेंट यूज होनी है ये। ऑल द पॉजिटिव alleles of genes controlling the character, ये सब स्टेटमेंट अभी समझ आ जाएंगी। have equal and average effect. Positive alleles have additive effect, या फिर क्यूमुलेटिव इफेक्ट, ये भी समझ आ जाएगा सारा। ठीक है, अब सुनो, ये सब चीजें क्या हैं जो हमने स्टेटमेंट लिखी है, ये सारी ये भी समझ आएंगी एक क्रॉस से। मैं क्रॉस बना रहा हूँ, उसको सुनना ध्यान से। अब वो क्रॉस क्या बोलता है बेटा, नेल्सन एहिल, डबल एस आएगा, नेल्सन एहिल EHLE, इन्होंने क्रॉस कराया ग्रेन कलर ऑफ व्हीट। अब देखना,
ग्रेन कलर ऑफ व्हीट, इन्होंने देखा जो ग्रेन कलर ऑफ व्हीट है वो पॉलीजेनिक ट्रेट है। इन दिस केस जो अगर ग्रेन कलर रेड है, रेड ग्रेन को कंट्रोल करने के लिए जीन्स थे R1 R2 R2। अब दो जीन पेयर हैं, देखो दो जीन है यहाँ पर, दो जीन है, एक R1 है एक R2 है, तो ये दोनों जीन मिलकर एक कैरेक्टर शो कर रहे हैं रेड, डेट इज पॉलीजेनिक। ये पॉलीजेनिक ट्रेट है क्योंकि दो जीन शो कर कर एक कैरेक्टर बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस केस में चारों के चारों जो अलील्स हैं डोमिनेंट है, ठीक है। अब एक है एल्बिनो ग्रेन के जो जीनोटाइप था ये था, ठीक है। सारे रिसेसिव थे तो सारे रिसेसिव है तो नेगेटिव है। रिसेसिव एलील कैसे होते हैं? नेगेटिव, नॉन कंट्रीब्यूटिंग है, ठीक है। अब सुनो, क्रॉस कराया तो F1 में ये जीनोटाइप मिला, F1 में मिला ये, ठीक है। F1 में ये जीनोटाइप मिला। अब इसका अभी फिनोटाइप भी बताएंगे। अब F1 की सेल्फिंग करा दो, F1 की सेल्फिंग करा दी तो करा देते हैं भाई, तो F2 जनरेशन मिलेगी हमें। तो F2 जनरेशन में आने के लिए मैं ना शॉर्टकट मेथड यूज कर रहा हूँ, पुनेट स्क्वायर को यूज नहीं कर रहा हूँ। R1 जीन लिखा ऐसे, ये R2 जीन लिखा, सॉरी हाँ R1 जीन लिख रहा हूँ यहाँ पे सारा, ठीक है। अब R2 जीन लिख रहा हूँ आगे, ये R2 जीन में ऐसे लिख रहा हूँ, R2 तीन फॉर्म में लिख सकते हैं R2, सेम यहाँ पर। ठीक है, अब जो जीनोटाइप आएंगे सारे देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फटाफट से जीनोटाइप लिख देता हूँ मैं। एक जीनोटाइप ये आएगा, मैं फटाफट से सारे जीनोटाइप लिख देता हूँ। ठीक है, तो 3 6 9 जीनोटाइप आएंगे, ठीक है। 9 जीनोटाइप आएंगे, किस रेशियो में आएंगे? 1 2 1 2 4 2 2 1, ठीक है। वही ये हमने पता है कैसे आएंगे, 2n लगा लेंगे, हमने पढ़ा था बेटा ये सब चीजें। अब आगे सुनना, अब ध्यान सुनेंगे बेटा। अब मुझे बताओ, ये वाला जो जीनोटाइप है ये वाला, इसमें चारों के चारों पॉजिटिव अलील्स हैं, यस और नो? यस सर। यस सर। बिल्कुल, मतलब चारों के चारों पॉजिटिव है, चारों के चारों डोमिनेंट है और चारों के चारों कंट्रीब्यूटिंग, हाँ कंट्रीब्यूटिंग है। तो एक बार देखना, यहाँ पर एक लाइन लिखी थी, ऑल द पॉजिटिव एलील्स ऑफ जीन्स कंट्रोलिंग द कैरेक्टर हैव इक्वल एंड एवरेज इफेक्ट। मतलब कि ये जितने भी चारों पॉजिटिव एलील्स हैं इनका इफेक्ट इक्वल होगा तो मतलब ये कुछ अपना प्रोडक्ट बना रहा है, ये प्रोडक्ट बना रहा है, ये प्रोडक्ट बना रहा है, ये प्रोडक्ट बना रहा है, चारों डोमिनेंट एलील अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो मिलकर एक कंट्रीब्यूटिंग कैरेक्टर शो कर रहे हैं और उसका नाम है डार्क रेड कलर, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें कितने कंट्रीब्यूटिंग एलील्स हैं सेकंड वाले इसमें? 3 सर 1। 3 है, एक हाँ 3 कंट्रीब्यूटिंग है, एक नॉन कंट्रीब्यूटिंग है, 3 डोमिनेंट है ना एलील्स, एक हाँ 3 कंट्रीब्यूटिंग है, 3 पॉजिटिव है। इन दिस केस 3 कंट्रीब्यूट करेंगे, पहले में तो कंट्रीब्यूट करे थे, 3 सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज Yes. नहीं आ रही ढंग से। यस सर। यस सर, आवाज नहीं आ रही। एक मिनट बेटा, वॉइस आ रही है क्या अब? सर बीच बीच में रुक Yes. जाती है। वॉइस आ रही है?
अब आ रही है। आ रही है वॉइस? यस सर। ठीक, ओके। हाँ, अब सुनो बेटा, माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो ना। यस बेटा सुनो अब। पहले वाले केस में चारों के चारों डोमिनेंट अलील्स थे, तो कलर था डार्क रेड कलर। दूसरे वाले केस में 3 डोमिनेंट थे, एक नॉन कंट्रीब्यूटिंग था, तो एक नॉन कंट्रीब्यूटिंग हो गया, तो कंट्रीब्यूशन जो अलील का कम हो गया, तो जो उनका फिनोटाइप करेक्टर था वो भी कम हो गया, मीडियम डार्क रेड। इन दिस जीनोटाइप 2 are dominant and 2 are recessive, means 2 are positive and 2 are non negative, और कंट्रीब्यूशन कम हो गया, कलर हो गया मीडियम रेड कलर, ठीक है, डार्क हट गया। अब इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में क्या कराना चाहिए बताओ? 3 मीडियम डार्क कंट्रीब्यूटिंग है, रेड। तो क्या? वेरी गुड, मीडियम डार्क रेड, सही बोला। इस वाले में क्या आना चाहिए? मीडियम रेड। मीडियम रेड। मीडियम रेड। इस वाले में क्या आना? रेड। हाँ, लाइट रेड, लाइट रेड। इसमें मीडियम रेड, मीडियम रेड। इसमें लाइट रेड, लाइट रेड। और ये अल्बिनो। हाँ एल एल्बिनो। हाँ, तो बेटा कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ, फिनोटाइप लिख देता हूँ, डार्क रेड, तेरे निशान ना जाके तो कुछ ना कर रही ना कुछ जे जे पर सही पर रहेंगे। माइक, हाँ, मीडियम डार्क रेड, मीडियम रेड और लाइट रेड। तो बेटा ये 4 हमें मिलेंगे तुम्हारे फिनोटाइप। तो डार्क रेड कलर देखोगे, डार्क रेड कलर के तो एक ही है। मीडियम डार्क रेड देखना कितने हैं? मीडियम डार्क रेड 2 2 4 4 ही मिलेंगे, और तो है नहीं, 4। मीडियम रेड देखना, मीडियम रेड 1, मीडियम रेड ये 4 1 5, माइक, एक अल्बिनो में मिलेगा। किसी को प्रेजेंटर बना दो ना, वो करता रहेगा बार बार। प्रेजेंटर बना दो ना। हाँ हाँ, बना रहे भी अल्बिनो। अब लाइट रेड वाले देखना बेटा कितने आ रहे हैं। लाइट रेड वाले 2 ये रहे 4 मिलेंगे, और अल्बिनो 1 मिलेगा। तो काउंट करो जरा, 4 5 5 और 6 11 11 बेटा। हाँ, तो टोटल कितने हो गए? 16, 16 हो गए। हाँ बिल्कुल सही। तो हाँ, अब मुझे बताओ, ये जो हमारी स्टेटमेंट्स थी सारी जो हमने यहाँ पे लिखी थी, ये वाली डोमिनेंट अलील होगा पॉजिटिव कंट्रीब्यूटिंग होगा, रिसेसिव वाली नेगेटिव होगा नॉन कंट्रीब्यूटिंग होगा, क्लियर है? ऑल द पॉजिटिव अलील्स, मतलब ऑल द डोमिनेंट अलील्स ऑफ जीन्स कंट्रोलिंग द कैरेक्टर हैव इक्वल एंड एवरेज इफेक्ट। सबका इफेक्ट जो होगा इक्वल होता है और एवरेज होता है। पॉजिटिव अलील्स हैव क्यूमुलेटिव इफेक्ट। क्यूमुलेटिव मतलब एडिशन करेंगे, अगर 4 थे, चारों का इफेक्ट ऐड करके डार्क रेड हो गया, 3 थे तो 3 का इफेक्ट ऐड करा, मीडियम डार्क रेड, 2 थे तो 2 का इफेक्ट ऐड किया तो मीडियम रेड, तो इनका इफेक्ट क्यूमुलेटिव होता है, ठीक है? तो इस कारण हमने ये जो क्रॉस बनाया, तो उसमें जीनोटाइपिक रेशियो तो हमारा वही रहा, जीनोटाइपिक रेशियो 1 2 1 2 4 2 1 2 1 रहा, लेकिन फिनोटाइपिक रेशियो चेंज हो गया, जो हमने मोनोजेनिक में पढ़ा था। फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया इसका? 1 4 6 4 1, ये इसका फिनोटाइपिक रेशियो हो गया, ठीक है? लेकिन डायहाइब्रिड, हाँ, जो हमने मोनोजेनिक में पढ़ा था वो अलग था। तो एक सिंपल सा, अब सुनना ध्यान से बेटा, आगे अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी आगे बातें हैं, सुनना ध्यान से सुनना, 1 मिनट, 1 मिनट सुनना बेटा। ये हमारा था, ठीक है? अगर हम तुम्हें एक चीज सुने, अगर मैं तुमसे बोलता हूं एक करेक्टर है, से एक करेक्टर है
वो 3 जीन से रेगुलेट होता है, 3 जीन्स। ठीक है, अभी तो हमने देखा ये जो करेक्टर है वो कितने जीन से रेगुलेट हो रहा था, 2 जीन से, लेकिन जो कोई करेक्टर है वो 3 जीन से रेगुलेट होता है। जैसे हमारा स्किन कलर हमारा 3 जीन से रेगुलेट होता है। ठीक है, स्किन कलर Yes, ऑफ sir. मैमल्स। तो अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि अगर हम स्किन कलर, जैसे ये है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये मैंने क्रॉस लिया, तो मैं तुमसे पूछता हूँ कि F2 जनरेशन में क्या फिनोटाइपिक रेशियो आएगा, तो बता सकते हो मुझे फटाफट से, कुछ ही सेकंड्स में? F2 में सर? हाँ, F2 जनरेशन में क्या फिनोटाइपिक रेशियो आएगा, बता सकते हो? सुनो जरा, ऐसे अगर कोई आता है तो मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बताता हूँ कैसे बताते हैं हम। सुनना ध्यान से बेटा, अगर तुम वैसे कोई बता सकते हो तो बताओ, मुझे 1 मिनट का टाइम देता हूँ मैं। अच्छा, चलो मैं बताता हूँ, सुनो, सिंपल मेथड है, ध्यान सुनना। हम लोगों ने पास्कल ट्रायंगल पढ़ा था, पढ़ा था एक। यस सर। हाँ, अगर कोई वैल्यू 1 है तो 1 और 1 लिखते थे, अगर वैल्यू 2 है तो 1 2 1 लिखते थे, 3 है तो 1 3 अच्छा सर, 1 3 1 5 10 10 1 5 4 6 4 1। हाँ, मतलब एंड भी 1 से होना है और स्टार्ट भी 1 से होना है। ठीक है, मैं फटाफट लिख देता हूँ, 6 15 20 15 6 1। अब मुझे बताओ, अगर यहाँ पे अलील्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 अलील्स है ना, तो 3 जीन के 6 एलील होंगे, तो यहाँ पे 6 में देखना वैल्यू 1 6 15 20 15 6 1, फिनोटाइपिक रेशियो यही होगा, 1 6 15 20 15 6 1। देख लो, 1 6 15 20 15 6 1, 3 6 7 टाइप के फिनोटाइप मिलेंगे हमें। अब सुनना ध्यान से, भी बात खत्म नहीं हुई। टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप्स निकालने हो, अगर टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप्स इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, टू एन प्लस 1 से निकालेंगे, वेयर n इक्वल्स टू, नंबर ऑफ जीन्स। हाँ, वेयर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ जीन्स। इस पे क्वेश्चन मिल जाएंगे तुम्हें। अब सपोज करो 2 जीन एक करेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसके फिनोटाइप कितने बनेंगे, 2n प्लस 1, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 5। तुम देखो यहाँ पे कितने बने थे हमारे, 1 4 6 4 1, 5 ही बने थे। हाँ, और अगर हम देखें 2 जीन है तो 4 अलील्स होंगे, 4 अलील्स पे देखना जरा, 1 4 6 4 1 आ रहा है, रेशियो देखो हमारा क्या था, 1 4 6 4 1, यही था ना। और अगर वो बोलता है 4 जीन है, तो 4 जीन है तो तुम 8 तक कर लो। ठीक है, तो तुम ऐसा कर सकते हो। तो अगर तुम्हें पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में फिनोटाइपिक रेशियो निकालना है कितने भी जीन का, तो तुम निकाल सकते हो। नंबर ऑफ फिनोटाइप निकालना है तो नंबर ऑफ फिनोटाइप भी तुम निकाल सकते हो। कैसे, 2n प्लस 1 से। अब बात यहाँ पे ध्यान करने वाली बात ये है बेटा, कि जो एक्सट्रीम फिनोटाइप है, ध्यान सुनेंगे, जो एक्सट्रीम फिनोटाइप है, जैसे डार्क रेड और एल्बिनो, ये तो एक्सट्रीम हो गए ना, और ये तो सारे बीच वाले हैं। सबसे बीच वाला तो मीडियम रेड है जो सबसे ज्यादा है, लेकिन जो एक्सट्रीम फिनोटाइप थे वो सबसे कम थे। इधर हमारे स्किन कलर में भी अगर हम देखें, तो जो हमारा स्किन कलर है, स्किन कलर के लिए 3 जीन्स थे, तो 3 जीन में अगर हम देखें, जो एक्सट्रीम जीनो, ये है हमारा एक्सट्रीम, मतलब सारे के सारे कंट्रीब्यूटिंग, A2 A2 A3 A3, और इधर जो एक्सट्रीम होगा A1 A1 A2 A2 सारे रिसेसिव। बाकी तो अब क्या होगा, बाकी तो मीडियोकर होंगे सारे। बीच वाला जो जीनोटाइप होगा वो ये होगा, है ना, बीच वाला जीनोटाइप ये होगा। तो जो एक्सट्रीम होगा ये तो 1 1 ही होगा, और बीच वाला सबसे ज्यादा होगा, बीच वाला सबसे ज्यादा कितना है, 20, देख लो।
बीच वाला सबसे ज्यादा कितना होगा 20। तो ये जो हमारा क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस होता है इसमें एक्सट्रीम फिनोटाइप सबसे कम बनते हैं और जो हमारा मीडियोकर बीच वाला इंटरमीडिएट होता है वो सबसे ज्यादा बनता है। ठीक है, तो मैं एक लाइन लिख रहा हूँ यहाँ पे 10। सर इसके हिसाब से तो सिर्फ 6 ही फिनोटाइप होने चाहिए हमारे स्किन के। 6 क्यों होंगे बेटा, 6 क्यों होंगे? देखो जरा 2n+1 से लगा के देखो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं ये- फिनोटाइप। अच्छा 3 जीन, हाँ 7। सर तो फिर हाँ 7 तो बीच जनरल में देखें तो बहुत सारे होते हैं सर दिखने में तो। नहीं नहीं 7 होते हैं। ये जो फिनोटाइप है ये नीग्रो होगा, ये जो फिनोटाइप होगा ये तो लाइटेस्ट टू लाइटेस्ट स्किन कलर, वेरी फेयर, वेरी वेरी फेयर, अल- अल्बिनो बोल सकते हैं, वेरी वेरी फेयर। ठीक है, ये जो होंगे मुलेटोज होंगे, मुलेटोज जैसे जो इंडियंस का कलर होता है मुलेटोज होंगे ये। ठीक है, अब इसमें आप इसमें एक रिसेसिव कर दो, सब इसमें एक रिसेसिव कर दो, जैसे ये, तो एक रिसेसिव करोगे तो नीग्रो से थोड़ा लाइट हो जाएगा कलर, हल्का सा। तो ऐसे करते करते चलता जाएगा ये। तो मैं दिस 10 इन क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, phenotypic gradation is gradual and continuous। ग्रेजुअल कंटिन्यूस का मतलब ये है, अगर हम वो देखें, मैं यहाँ पे फिनोटाइप लिख दूं, ठीक है, और यहाँ पे मैं नंबर ऑफ जी वो लगा दूं, जीन्स का पेयर, जीनोटाइप लिख दूं, तो ये कुछ ऐसे आएगा ग्राफ, बेल शेप। ग्राफ कैसे आएगा? लाइक दिस, बेल शेप। बेल शेप ग्राफ क्यों? क्योंकि जो एक्सट्रीम फिनोटाइप है वो सबसे कम होंगे, एक्सट्रीम वाले, लेकिन जो मीडियोकर वाला होगा वो सबसे ज्यादा होगा। तो ये जो कर्व आएगा कैसा आएगा? बेल शेप। इंपॉर्टेंट है, केवी का क्वेश्चन था ये। आगे देखो, ठीक है, हम अभी बात खत्म नहीं हुई है, आगे है। अच्छा अब सुनो, हमारा जो हाइट होती है, हाइट, हाइट के लिए 5 जीन्स होते हैं। हमारा जो आईक्यू होता है, आईक्यू, आईक्यू के लिए 25 25 जीन्स रिस्पॉन्सिबल है। तो 25 मुझे बताओ, हाँ, तो मुझे बताओ इसमें आईक्यू के लिए जो एक्सट्रीम जीनोटाइप होगा, जो एक्सट्रीम फिनोटाइप, वो 1 1 होंगे, मतलब 1 1 ही होगा एक- सब में। हाँ मतलब, हाँ मतलब जो हमारा सुपर सुपर इंटेलिजेंट बहुत ही रेयर होंगे, और सुपर इडियट ये भी बहुत रेयर होंगे। मीडियोकर सबसे ज्यादा होंगे, मीडियोकर आईक्यू वाले सबसे ज्यादा होंगे, लेकिन सुपर सुपर इंटेलिजेंट जिनका आईक्यू बहुत ज्यादा अच्छा होगा वो बहुत कम होंगे, और जो सुपर इडियट जो जिनका आईक्यू बहुत खराब होगा वो भी सबसे कम होंगे, लेकिन मीडियोकर वाले सबसे ज्यादा होंगे। तो जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसे ही आएगा, बेल शेप। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा याद रखना है हम लोगों को। तो ये हमारा था, हमने जो पढ़ा, ये क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है। ठीक है, एक बार देखते हैं मॉड्यूल क्या बोलते हैं। तो बेटा किसी को कुछ पूछना है इसमें? क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में क्रॉस इंपॉर्टेंट है। तो नंबर ऑफ फिनोटाइप्स कैसे निकालते हैं? 2n+1। उनका रेशियो निकालना हो तो पास्कल्स ट्रायंगल से निकाल सकते हो। इंपॉर्टेंट बात ये थी, एक ग्राफ इंपॉर्टेंट था। एक बार देखना, मैं आगे थोड़ा बढ़ रहा हूँ, मॉड्यूल वाले क्या बोलते हैं तो देखते हैं। एक मिनट, हाँ ये था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। देखो, inheritance of one of character in which one character is controlled by many genes and intensity of character depends upon the number of dominant allele। भाई सही बात है, जितने ज्यादा पॉजिटिव एलील्स होंगे उसकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होती जाएगी। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वाज डिस्क्राइब्ड बाय निल्सन एहिल इन कर्नल कलर ऑफ वीट, हमने डिस्कस किया था। इन्होंने क्रॉस बनाया है, ठीक है, जीन पे अलग ले लिया, लेकिन रेशियो तो 14641 था, यही हमारा आया था, है ना, ये रेशियो आया था। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, गुड।
एग्जाम्पल टू कलर ऑफ द स्किन इन ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन देखो कितने जीन होते हैं, 3 जीन होते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। तो अगर कोई ये जीन पेयर है, ये वाला हमने ऐसा ले लिया था A1, बात वही है, हमने ये ले लिया था, इन्होंने ये ले लिया, तो ये जो फिनोटाइप देगा नीग्रो दे रहा है, ठीक है। और ये वाला फिनोटाइप जो है वो व्हाइट, एकदम व्हाइटिश, ठीक है, एल्बिनो टाइप, इंटरमीडिएट। अच्छा, और F1 जनरेशन में अगर हम क्रॉस कराएंगे तो F1 में तो इंटरमीडिएट ही आएगा। इधर देखना जरा, तो नीग्रो को व्हाइट से क्रॉस कराया तो ये जो होगा ये मुलेटो होंगे, मैंने बताया था ना, ये मुलेटो होंगे, ये वाले इंटरमीडिएट ब्राउन मुलेटो। इनब्रीडिंग Yes, करा दिया तो 2n+1 करो जरा, तो 2 × 3 + 1, 3 जीन है ना, तो 7 फिनोटाइप, 7. 1 2 3 4 5 6 7 फिनोटाइप मिले, ठीक है। अब सुनो, नीग्रो वाले सबसे कम, व्हाइट वाले सबसे कम। अब देखो मुलेटो वाले सबसे ज्यादा मीडियोकर है, ठीक है। अब वेरी डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, वेरी लाइट ब्राउन, तो ये अपना कंटिन्यूअस वेरिएशन चलता रहेगा। ग्राफ आएगा लाइक दिस, बेल शेप कर्व आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। किसी को कोई डाउट इसमें? फॉर्मूला याद रखना 2n+1, मॉड्यूल ने भी नहीं लिखा हुआ, तो फॉर्मूला 2n+1 याद रखना, उससे बहुत इजी हो जाते हैं क्वेश्चंस। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 2n+1, ठीक है। और किसी को कोई डाउट इस सर वाले इसके टॉपिक? क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। आ जाते हैं बेटा, हाँ, केवीआई में तो आया था, मैंने तुम्हें बताया कर्व के बेस पे। अच्छा, एक कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो तुम्हारे मॉड्यूल में दिए हैं, वो कैसे करने हैं, सुन अब जरा। एक फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, तो उसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं, वो मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा एक। तो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं देखना जरा। तो एक तो मैं से लिखता हूँ कंट्रीब्यूशन, बेटा वाला फॉर्मूला 2n+1 याद रखना नंबर ऑफ फिनोटाइप्स के लिए। लिखा था क्या मैंने फॉर्मूला पीछे? वो लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ये लिखा है सर। ओके, ठीक है। हुआ है हाँ, अब सुनना, कंट्रीब्यूशन एक फॉर्मूला है, कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 पॉजिटिव अलील, मतलब एक पॉजिटिव अलील का क्या कंट्रीब्यूशन होगा, एक डोमिनेंट अलील का क्या कंट्रीब्यूशन होगा, वो कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे, मैक्सिमम फिनोटिपिक कैरेक्टर माइनस मिनिमम फिनोटिपिक कैरेक्टर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलील्स। ये फॉर्मूला याद रखना बेटा, इसके बेस पे कैसे क्वेश्चन होते हैं मैं कराऊंगा अभी, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, मिनिमम कैरेक्टर इज द गिफ्ट टू द प्रोजेनी। ये क्या लिखा अभी समझ आ जाएगी। अब सुनो, एक क्वेश्चन है, मैक्सिमम, ये मॉड्यूल में दिए हुए हैं और एलन के टेस्ट सीरीज में कई बार पूछे हैं इस टाइप के क्वेश्चन। मैक्सिमम एंड मिनिमम हाइट ऑफ अ प्लांट स्पीशीज इज 50 मीटर एंड 10 मीटर. Height is controlled by 2 genes. Find out the height of plant having genotype मैं लिख देता हूँ जीनोटाइप H1 स्मॉल h1 स्मॉल h2 स्मॉल h2। तो तुम्हें इस वाले जीनोटाइप का हाइट बता। 10 सर 10 मीटर 10 मीटर आएगी, सर 10. 10 आ रही है। अच्छा, तो इस वाले की क्या आएगी, H1 H2 और इस वाले की क्या आएगी, H1 H2, ठीक है। तो मुकुल मुझे बताओ, इसकी भी 10 और उसकी भी 10, तो कॉन्ट्रीब्यूटिंग अलील का कोई मतलब ही नहीं हुआ। यस यस बताओ भाई, तुम क्या लोग सर? याद रखो,
मुकुल कह रहा है कि इसकी भी 10 आएगी और इसकी भी 10 आएगी, तो इन दिस केस तो इसमें नहीं कॉन्ट्रीब्यूटिंग सर, अलील है। सेकंड वाले की तो द्वार होगा बिल्कुल। मैं सर तुम्हें मिडिल बताया था मिनिमम सेकंड कैरेक्टर इज द गिफ्ट टू द प्रोजेनी, ये वाली लाइन देखो, मिनिमम कैरेक्टर इज द गिफ्ट टू द प्रोजेनी। अब बताओ। सुनो एक बार भाई, मिनिमम हाइट कितनी है 10, तो मतलब इस वाले जीनोटाइप की 10 होगी, और मैक्सिमम हाइट कितनी है 50, तो इस वाले जीनोटाइप की 50 होगी। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। यस सर। यस अब सर। अब अब एक अलील की कंट्रीब्यूशन निकालनी है, तो मैक्सिमम फिनोटाइप माइनस मिनिमम फिनोटाइप डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ अलील्स, तो 40/4, दैट मींस 10 आ रहा है कंट्रीब्यूशन। तो मुझे बताओ इसमें कितने कंट्रीब्यूटिंग अलील है? 1 है। तो इस वाले जीनोटाइप, हाँ, इस वाले जीनोटाइप में 1 है, तो कंट्रीब्यूटिंग 1 है। मिनिमम कैरेक्टर तो गिफ्ट होता है, प्लस 10 कितना आ गया? 20 मीटर। अगर ऐसा होता जीनोटाइप तो कितना आता? 30 मीटर। अगर ऐसा होता जीनोटाइप तो कितना आता? 40 मीटर। और ऐसा जीनोटाइप का तो है ही कितना? 50 मीटर। तो बेटा ऐसे करते हैं, मिनिमम कैरेक्टर इज अ गिफ्ट, मैंने लिखा था ना, मिनिमम कैरेक्टर इज अ गिफ्ट। मिनिमम कैरेक्टर तो जाएगा ही जाएगा, ऐसा तो है ना 0 मीटर की हाइट होगी। जैसे इसमें कोई डोमिनेंट अलील नहीं है, लेकिन हाइट तो है ना उसकी 10 मीटर, 0 मीटर तो हो ही नहीं सकती। तो मिनिमम कैरेक्टर तो जाएगा ही जाएगा, प्लस कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 अलील कैसे निकालते हैं मैंने तुम्हें बता दिया यहाँ पर। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो तुम्हें कहीं मिल जाएंगे मॉड्यूल वगैरह में, तो तुम्हें करना होगा। तो ठीक है, एक मैंने तुम्हें सैंपल करा दिया क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस यहाँ पे पूरा फिनिश हो गया है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, वो कल टेस्ट होगा, मंडे से पढ़ेंगे, और इसकी पीडीएफ मैं तुम्हें भेज दूंगा। किसी को कोई डाउट हो तो पूछे बेटा, मैं अटेंडेंस लेता हूँ तुम्हारी। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है।